बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेटिव प्रोनाउन ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? जो दो जुमलों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा कर देता हो और अपने से पहले वाले इसमें से एक रिश्ता भी पैदा कर देता हो। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वही ज़मीरें हैं जो सबक नंबर 11 पार्ट नंबर 2 में बतौर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के आपको बताया गया है कि ये ज़मीरें जब जुमले के शुरू में आती हैं तो इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। और हाँ, जब इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा तो ये लामहाला जुमले के शुरू में, एकदम शुरू में इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे हु आर यू, विच इज़ योर बुक। इसी तरीके से व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो ये इनके क्या माने होंगे? ये उस वक्त इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। दोस्तों नोट कर लीजिए कि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एतबार से नहीं बताए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस के एतबार से बताए जा रहे हैं कि यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जब रिलेटिव प्रोनाउंस के सबक में बताया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि ये दो जुमलों के बीच में इस्तेमाल होते हैं और दोनों जुमलों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा करते हैं और अपने से पहले वाले नाउन यानी कि इसमें से भी एक रिश्ता पैदा कर देते हैं। अब देखिए, हूँ माने वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हूँ माने कौन, विच माने कौन सा, होम माने किसको, हुज माने किसका, डैट माने वो, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ। लेकिन यहाँ पर इनके ये माने नहीं होंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस के एतबार से जब इनको इस्तेमाल किया जाएगा तो इनके माने खुद ब खुद बदल जाएंगे, उसूल यहाँ पे बदल जाएगा। हु के माने यहाँ पे क्या होगा? जो। क्या माने होगा? जो। लेकिन यही हु जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके माना हो जाएगा हु माने कौन, और यही हु जो यहाँ पे जुमले के बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एतबार से जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये जुमले के शुरू में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जुमले के बीच में है। अब देखिए, अब बात करते हैं हु की। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में इसके माने क्या होंगे? हु माने जो। देखिए, दिस इज द बॉय हु, ये वही लड़का है जो। यहाँ पर हु माने जो, ये है वही लड़का जो हेल्प ऑल, सबकी मदद करता है। तो हु को अब समझिए, हु माने जो, हु यहाँ पर बीच में इस्तेमाल हुआ है ना। और एक जुमला ये हुआ दिस इज दी बॉय, ये है एक, ये लड़का है। हेल्प ऑल, सबकी मदद करता है। तो एक जुमला ये और एक जुमला ये, इन दोनों जुमलों के बीच में हु इस्तेमाल हुआ है। दोनों जुमलों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है और अपने से पहले वाले इसमें से भी एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है। तो दिस इज दी बॉय हु हेल्प ऑल, ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। अब बात करते हैं विच की। विच जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके माने होंगे कौन सा, लेकिन यहाँ पे क्या माने होगा? जो। क्या माने होगा? जो। द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर, वह कुत्ता जो वहाँ खड़ा हुआ है। यह पूरा जुमला, हकीकत में तो ये विच है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जुमला क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो दी डॉग विच इज दी स्टैंडिंग देयर, वो कुत्ता जो वहाँ खड़ा हुआ है, बार्क वेरी मच, बहुत भौंकता है। तो विच यहाँ पे क्या काम कर रहा है? दो जुमलों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है। और यहाँ पर विच के माने क्या होंगे? जो। कौन सा नहीं, जो। अब बात करते हैं होम की।
होम माने भी जो। वैसे क्या माने आते हैं? किसका या किसको। शी इज द गर्ल होम, वो है वही लड़की जिसकी। होम माने जिसकी, मुअन्नस के एतबार से इसके माने यहाँ पे होंगे जिसकी। ये है शी इज द गर्ल, ये है वही लड़की जिसकी आई हेल्प्ड यस्टरडे, जिसकी मैंने गुज़िश्ता कल मदद की है। तो होम देखिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है। होम के माने जो। रिलेटिव प्रोनाउंस के एतबार से जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो माने होंगे जिसकी, लेकिन जब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एतबार से इस्तेमाल किया जाएगा तो माने हो जाएगा किसका या किसको। तो देखिए शी इज दी गर्ल, वो है एक लड़की, एक जुमला ये हो गया। और आई हेल्प्ड यस्टरडे, मैंने गुज़िश्ता कल मदद की है। यहाँ से लेकर आई से लेकर यस्टरडे तक एक दूसरा जुमला हो गया। तो इन दोनों जुमलों के बीच में होम को इस्तेमाल करके एक ताल्लुक़ पैदा करना मकसूद है। तो इसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो दो जुमलों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा कर देता हो। अब बात करते हैं हुज़ की। हुज़ के माने यहाँ पे क्या लिए जाएंगे? जिसके। क्या लिए जाएंगे? जिसके। वैसे क्या माने लिए जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन में? किसका या किसकी। देखिए दिस इज द बॉय हुज़, ये है वही लड़का जिसके। हुज़ माने जिसके। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस के एतबार से जब हुज़ को इस्तेमाल किया जाएगा तो माने हो जाएंगे जिसके। दिस इज द बॉय हुज़, ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स, जिसके वालिदैन डाइड, इंतकाल कर गए हैं। इन एन एक्सीडेंट, एक हादसे में। तो हुज़ यहाँ पर क्या काम कर रहा है? देखिए दिस इज द बॉय, एक जुमला ये हो गया है ना। पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट, वालिदैन इंतकाल कर गए हैं एक एक्सीडेंट में। तो पेरेंट्स से लेकर एक्सीडेंट तक एक दूसरा जुमला हो गया। इन दोनों जुमलों के बीच में हुज़ इस्तेमाल हुआ है और एक ताल्लुक़ पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं डैट की। वैसे तो डैट के माने आता है वो, डैट माने वो, दूर के लिए। जैसे दिस और डैट, दिस माने ये करीब के लिए और डैट दूर के लिए। लेकिन यही डैट जब रिलेटिव प्रोनाउंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके माने हो जाएगा जो। माने हो जाएगा जो। देखिए दिस इज दी ओनली बॉय, ये ही सिर्फ वही लड़का है। डैट जो। दिस इज दी ओनली बॉय, ये ही सिर्फ वही, मैं यही महसूस कर रहा हूँ, ताकीद पैदा कर रहा हूँ। दिस इज दी ओनली बॉय, ये ही सिर्फ वह लड़का है। डैट जो कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो डैट के माने यहाँ पे क्या होगा? जो। दो जुमलों के बीच में एक रब्त पैदा कर रहा है, इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं वाई की। वाई माने क्यों। यह इंट्रोगेटिव में जब इस्तेमाल होता है तब भी उसके माने क्यों होता है, यहाँ भी इसके माने क्यों ही लिया जाएगा। देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई ही इज़ रीडिंग, कि वो क्यों पढ़ रहा है। मैं नहीं जानता हूँ वो क्यों पढ़ रहा है। तो वाई यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए, यानी कि जो दो जुमलों के बीच में एक ताल्लुक़ पैदा कर दे उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ। देखिए इसका इस्तेमाल आई हैव नो आइडिया, मैं कोई आइडिया नहीं रखता हूँ, कोई अंदाज़ा नहीं रखता हूँ। वेयर यू लिव, कहाँ रहते हो तुम, कहाँ रहते हो तुम। तो वेयर का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए हो रहा है? दो जुमलों के बीच में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए। दो जुमले कहाँ हैं? देखिए आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, एक जुमला ये हो गया। दूसरा जुमला यू लिव, तुम रहते हो, है ना। तो ये जुमला और ये जुमला, इन दोनों जुमलों के बीच में वेयर इस्तेमाल करके एक ताल्लुक़ पैदा कर रहे हैं।
आई हैव नो आइडिया वेयर यू लिव, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो। इसी तरीके से वाट के माने देखिए, वाट के माने तो होता है क्या, कब, जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये जुमले के शुरू में आएगा और इसके माने हो जाएगा क्या। जैसे मिसाल देखिए, वाट इज दिस, यह क्या है, तो वाट यहाँ पे शुरू में आया है और माने इसके क्या है, वाट माने क्या। लेकिन यही वाट जब रिलेटिव प्रोनाउंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके माने क्या हो जाएंगे, जो। क्या होगा, जो। देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, वाट, जो, यू वांट टू से, जो तुम कहना चाह रहे हो। आई नो वाट यू वांट टू से, मैं वो जान रहा हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो। तो वाट के माने यहाँ पर क्या होगा, जो। दोस्तों, ये हुए रिलेटिव प्रोनाउंस। अल्फाज वही हैं जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग है। तफसील से हमने बता दिया है। इसकी एक्सरसाइज करिए ताकि आपको जो है जहन नशीं हो जाए।